हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन 7 तक मैं पिछले वीडियोज़ में करवा चुकी हूँ। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा हुआ है इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर और नॉट। मतलब ये हमें दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4 और हमें ये चेक करके देखना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमें दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4, तो हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3, ये हमारा 3 नीचे आ जाएगा। और इसका क्या मतलब है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स पता हो गई, एक 4k और दूसरी 3k के हम ले लेते हैं एज ए मल्टीपल पॉजिटिव नंबर, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है। अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये बी पे राइट एंगल मान लेते हैं क्योंकि हमें रेशियो दिया हुआ है ए के टर्म में, कॉट ए दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि कॉट ए क्या होता है, कॉट का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपने सीखा है ना, जो वो मैंने सिखाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्या होता है, पहला वाला साइन का होता है, ये साइन कॉस और टेन, ये होता है ना। तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट तो इसका रेसिप्रोकल है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस अपॉन, तो ए के लिए बेस क्या है, ए बी, तो ए बी हमारा हो गया 4k और बी सी है परपेंडिकुलर, तो बी सी हो गया हमारा 3k। ठीक है, क्लियर। पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने इस तरह से बताया हुआ, जब रेशियो में दिया हुआ हो तो हम k एज अ मल्टीपल ले लेते हैं, k इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बट इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं, इसको बना के तो दिखाई दिया है, लिख भी लेते हैं कि इन राइट ट्रायंगल ABC let AB इक्वल टू है 4k एंड BC इक्वल टू है 3k। तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। और वैसे भी इतने छोटे छोटे नंबर्स हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर बेस या परपेंडिकुलर में कोई भी 3 और 4 हो तो हमारा जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा 5 ही आता है। आप निकाल के देख सकते हो और इसको ये समझ लो 5k ही निकलेगा। देखो, तो हम अब लिख लेते हैं AC स्क्वायर इन राइट ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये आपको करके देखना है, लेकिन ये इतने छोटे नंबर है कि देखते ही पता चल जाता है ऐसा होगा। तो हमारा आ जाएगा ये AC स्क्वायर इक्वल टू AB हमारा 4k है, तो 4k होल स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना आ गया, 16 और 9 25, 25k स्क्वायर। तो AC क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 5k ही तो आएगा। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स मिल गई हमको। तो अब हमें ये दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दिया हुआ है ये दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS करके देख लेते हैं जो हमें दिखाना है। तो हमारा LHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर A और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। हाँ, तो पहले हम LHS सॉल्व कर लेते हैं, LHS, फिर उसके बाद RHS सॉल्व करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका आंसर होगा यस, इक्वल नहीं आता तो इसका आंसर होगा नो। तो यहाँ पे हमें tan A की वैल्यू पुट करनी है। तो tan A की वैल्यू हम इस ट्रायंगल से निकाल के हम सीधा यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि cot A इक्वल टू 4/3 हमने लिख रखा है। तो tan A क्या हो जाएगा, मैं इधर आगे कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ, पहले tan A की वैल्यू लिख लेती हूँ। तो tan A इक्वल टू हमारा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 3/4। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है बच्चों। तो अब बस tan A की वैल्यू हम पुट कर देंगे। इसको हमने रेशियो में ऐसे ही लिख लिया है, कि नहीं लिखा, क्योंकि cot A का रेसिप्रोकल ही तो होता है tan, तो बस इसी तरह से हम कर लेंगे। तो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है 16। ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। हम इसको सॉल्व करेंगे, 16 1 जा 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 और नीचे 16 प्लस 9 और अपॉन 16। अब जब इस तरह से आता है तो कैंसिल हो जाएगा दोनों। ठीक है, 16 में से 9 घटाएंगे 7 और यहाँ पे 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो हमने LHS 7/25 निकाला है। अब RHS निकालने के लिए, RHS क्या, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये है ना। तो कॉस और साइन की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो चलो पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कॉस A। तो कॉस A होता क्या है, कॉस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मतलब 4k
तो 4k अपॉन 5k, और साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा है 3k और अपॉन 5k। तो बस अब हम यहाँ पे RHS भी निकाल के देख लेते हैं। तो RHS हमारा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हमारा 4k अपॉन 5k है, 4k अपॉन 5k होल स्क्वायर माइनस साइन ए हमारा 3k अपॉन 5k होल स्क्वायर। हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर लेते हैं। 4k मतलब 16k स्क्वायर, 4k होल स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर जब सेम है तो बस हमें कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, नीचे हमारा 25k स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा 25k स्क्वायर, और ऊपर 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर घटाएंगे तो आएगा 7k स्क्वायर। अब ये k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 7/25। तो देखा LHS और RHS इक्वल आ गए, LHS भी हमारा 7/25 आया था और ये भी 7/25 आया था, तो दोनों इक्वल आ गए। तो यस, ये दे आर इक्वल, बस यस लिख करके आप आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ tan A इक्वल टू 1/√3। tan A की वैल्यू 1/√3 दे दिया, इसका मतलब हमें दो साइड्स पता हो गई ट्रायंगल की। मतलब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस हमको पता हो गया। तो आप यहाँ k लिख करके करो या ऐसे भी कर सकते हो। तो हम मान लेते हैं लेट परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज √3। 1k और √3k करके भी लिख सकते हो, k तो बाद में कट ही जाना है, रेशियो में होता, तो ऐसे भी करोगे तो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेते हैं। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दो क्वेश्चंस दिए हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप है। तो चलिए हम AC निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC लेट AB इक्वल टू 1 एंड BC इक्वल टू √3। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें गिवन है, क्या गिवन है, बिकॉज tan A इक्वल टू 1/√3, दिस इज गिवन। ठीक है, ये ऐसे आप लिख सकते हो। तो AB को 1 ले लिया, BC को √3 ले लिया। अब हम AC निकाल लेते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ जाएगा, AB हमारा क्या है √3 स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, मतलब ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1, ये हमारा आ गया 4। तो AC स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया, तो AC कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा AC इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट मतलब 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो हमारे पास AC भी आ चुका है। अब जब हमारे पास सब कुछ आ गया है तो हमें क्या निकालना है, साइन A कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, मतलब साइन का भी A हमको मालूम होना चाहिए, कॉस ए मालूम होना चाहिए, और साइन सी मालूम होना चाहिए, कॉस सी मालूम होना चाहिए। तो पहले ये सारी चीजें हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो जब AC इक्वल टू 2 आ गया तो हम साइन A पहले निकाल लेते हैं। तो साइन A क्या हो जाएगा, देखो ये रहा हमारा साइन A, ये एंगल A है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब तो आप लोगों को याद हो चुका होगा ये सब, और अगर अभी भी याद नहीं हुआ है तो आप इसको लिख के रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो पहला वाला साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन A हमारा क्या हो जाएगा, A के लिए परपेंडिकुलर तो सामने वाली साइड होगी 1, जो कि 1 है, तो BC अपॉन AC मतलब डायरेक्ट आप लिख लो 1/2, साइन A लिख लिया। अच्छा, अब उसके बाद साइन C, साइन का पहले दोनों निकाल लेते हैं। तो साइन C, अब साइन का C, अब C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हमारी ये बन गई AB, तो मतलब √3, और हाइपोटेनस तो सेम है, साइन A और साइन C हमने लिख लिया। ठीक है, चलिए अब इसी तरह कॉस का भी लिख लेते हैं, कॉस A। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो A के लिए बेस हमारा AB है, तो √3/2, कॉस A हो गया √3/2, और कॉस C, अब C के लिए बेस BC है मतलब 1, तो कॉस C हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है, कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेनस, भाई बेस तो चेंज होता रहता है, बेस और परपेंडिकुलर
एंगल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। अब हमने साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी सब निकाल लिया। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसका, जो हमारा 1 दिया हुआ है। तो 1 में हमें क्या निकालना है, साइन ए कॉस सी और प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो साइन ए देखो क्या लिखा है 1/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 साइन ए कॉस सी, मतलब साइन ए मल्टीप्लाई कॉस सी, तो इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है, प्लस कॉस ए हमारा ये है, कॉस ए है √3/2। ये वैल्यूज लिख करके रख लो, उसके बाद क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए के बाद साइन सी लिखना है हमें, तो साइन सी की वैल्यू भी है √3/2, √3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया 1/4 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे, तो आप लोगों को पता ही है, छोटी क्लास में सीखा है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, रूट हमारा हट जाएगा 3/4। अब 1/4 और 3/4 को जोड़ना बहुत ही ईजी है, इसका एलसीएम 4 ही होगा, 1 + 3 मतलब 4/4, 4/4 होता है तो काट करके क्या हो जाता है 1, ये हमारा आंसर आ गया 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं, सारी वैल्यूज यही लगेंगी, बस खाली ये वाला मैं रब करके क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेती हूँ। हाँ बच्चों, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने लिख लिया है। अब बस वैल्यू पुट करना है और कुछ तो करना नहीं। कॉस ए, तो कॉस ए क्या है √3/2, तो कॉस ए की जगह पे हम लिखेंगे √3/2 इंटू कॉस सी है हमारा 1/2, कॉस ए कॉस सी, ठीक है। अब उसके बाद साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए है 1/2 और साइन सी कितना है √3/2। अब ये इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √3/2 2 = 4, माइनस यहाँ पे भी हमारा आ रहा है, वही सेम आ रहा है √3/4। तो सेम नंबर से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना आता है, 0 ही तो आता है। तो बस ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। हाँ बच्चों, तो इस एक्सरसाइज में बस 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, 10 और 11, 8 और 9 आज करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 10 11 करवा के एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगी। तो वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।